Assalamu alaikum class. Today we will discuss examples of flowchart. The first example we will discuss is flowchart to make tea. हम flowchart बनाएंगे जिसमें टी का प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे. So the start symbol will be at the top कि हमारा जो है flowchart स्टार्ट हो रहा है. इसको ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर स्टार्ट लिखा जाता है. Then the next symbol is parallelogram, and the parallelogram is used to show input and output. So here we need to pour water. हम वाटर को pour कर रहे हैं, मीन्स वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर डालने का प्रोसेस जो है हमारा इनपुट है, इसलिए इसे हम पैरेललोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएंगे. नेक्स्ट इज़ बॉयल वाटर, दैट इज़ एन एक्शन. कुछ भी काम जो किया जा रहा है दैट इज़ प्रोसेसिंग और वी कैन से एक्शन. तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कराते हैं. रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे बॉयल वाटर. ऐड टी लीव्स इन द केटल. केटल के अंदर टी लीव्स डालने हैं और इसमें हमारे पास जो है वो इनपुट दी जा रही है टी लीव्स. देन वी नीड टू प्रेजेंट इट इनटू पैरेललोग्राम शेप, and this parallelogram shape is used to add input and output. Next is a processing symbol, and this processing symbol shows that let the tea leaves to boil. So इसमें हम जो है tea leaves को boil करेंगे. Then pour tea into cup. That is also an action, so we will represent it in using processing symbol. टी को हम कप में डालेंगे. Then add water in it. then we have the decision symbol. decision symbल हमें डायमंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया जाता है. इसमें हमने लिखा इज़ शुगर नीडेड कि कुछ पर्सनस को शुगर रिक्वायर होती है और कुछ यूज़ नहीं करते शुगर. सो हियर इज़ द डिसीजन वेदर यू वांट टू ऐड शुगर और नॉट. सो इफ़ येस then add sugar, and add sugar is the input symbol. So next after adding you have to stir it. आप उसे हिलाएंगे और उसके बाद आप कि टी इज़ रेडी, हमारे पास जो है वो आउटपुट जनरेट हो जाएगी. टी इज़ रेडी. हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम शेप है दैट इज़ यूज्ड फॉर इवन इनपुट एंड आउटपुट बोथ. सो नाउ हियर एट दिस पॉइंट वी हैव द आउटपुट. So in the case of no, if you don't want to add sugar, then it will move on towards tea is ready. Then after completing this process, we will end it by stop symbol. So this is the complete flow of the flow chart. It's an example of flow chart to make tea. So next example of flow chart we are discussing over here is flow chart to make an omelette. So it starts with the start symbol. It's an oval symbol, and after that add ingredients. As we are adding ingredients, so these are the input. जो हम input provide कर रहे हैं वो ingredients हमारे पास कौन कौन से होंगे? eggs, onion, salt and pepper. ये हमारे पास जो है पैरेललोग्राम शेप में आ जाएंगे. पैरेललोग्राम शेप इज़ यूज्ड टू ऐड इनपुट और आउटपुट. So after that we have the processing symbol, and in processing symbol we will beat the mixture. As we have added all these ingredients, जब हमने ये सब ingredients ऐड कर दिए तो उनको बीट करेंगे. After that warm oil on the pan. पैन में हम ऑयल को गर्म कर लेंगे. आफ्टर pour mixture in the pan. ये हमने जो मिक्सचर बनाया था इन सब इंग्रेडिएंट्स का उसको हम पोर कर देंगे पैन में. देन कुक इज़ ऑमलेट कुक. यहाँ पे हमारे पास डिसीजन है कि क्या हमारा ऑमलेट कम्प्लीटली पक गया है. अगर पक गया है तो इसको टेक आउट एंड प्लेट में सर्व डालेंगे और सर्व कर देंगे. इफ़ नो, अगर नहीं है तो कुक मोर. then we will move on towards is omelette cook. हमारे पास यहाँ लूप चल रहा है. जब तक ये हमारा ऑमलेट पक नहीं जाता ये इसी लूप में घूमता रहेगा कि अगर नहीं पका तो उसे और पकाएं, और फिर अगर पक गया है फिर इसको टेक आउट एंड द प्लेट एंड सर्व एंड देन स्टॉप. So this is the example of flowchart to make an omelette. So the rest of the examples are for your homework. मैं नेक्स्ट डे चेक करूँगी कि किस किस बच्चे ने इसको ड्रॉ करके खुद अंडरस्टैंड किया है. ये सब जो है इनकी प्रैक्टिस में चेक करूँगी. So this is for today's lecture. Please learn and write. Thank you. Allah Hafiz.